हेलो एवरीवन। लास्ट के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन और उस पे बेस हमने एक सम भी सोल्व किया था। आज इस पे बेस कुछ सम हम और सोल्व कर लेते हैं और फिर आपने इस पे बेस जितने भी क्वेश्चन है वो सभी सोल्व कर लेने हैं। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। तो आज हम सम सोल्व कर लेते हैं। जैसे आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 23 देखो आप। ऑन 1 अप्रैल 2016 रामा एंड कंपनी परचेज ए मशीनरी फॉर 74,000 एंड स्पेंड 4,000 ऑन इट्स रिपेयर। अब मैं की पॉइंट्स यहाँ लिख रहा हूँ। रामा एंड कंपनी है जो मशीनरी परचेज करती है 74,000 की 1 अप्रैल 2016 को। इसने क्या की है, परचेज की है, मशीनरी परचेज के लिए पी नोट कर रहा हूँ और अमाउंट है 74,000। उसके बाद नेक्स्ट ये बताता है हमें 4,000 इसने स्पेंड किए हैं रिपेयर के लिए और 2,000 इंस्टॉलेशन। डबल आएगा। ABC डेट को इसने इनकर किए हैं। ऑन 1 अप्रैल 2017 द फर्म परचेज अनदर मशीनरी फॉर 20,000। 1 अप्रैल 2017 को फर्म ने एक और मशीनरी परचेज की है और वो परचेज की है 20,000 की। ऑन 1 अक्टूबर 2018 द मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 2016 वाज सोल्ड फॉर 56,000। 1 अक्टूबर 2018 को हमने मशीनरी सेल की है। सेल की हमने 56,000। कौन सी मशीनरी? जो हमने बाय की थी 1/4/2016 को, जो हमने बाय की थी वो हमने सेल कर दी है 56,000 की। एंड ऑन द सेम डेट ए न्यू मशीनरी वाज परचेज फॉर 50,000 और इसी डेट को हमने एक और मशीनरी बाय कर ली, परचेज 50,000। और उसके बाद ये कहता है ऑन 1 अक्टूबर 2019 1 अक्टूबर 2019 द मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 2017 वाज सोल्ड फॉर। फिर हमने सेल किया मशीनरी 40,000 की। अब 40,000 की सेल कौन सी की है? जो मशीनरी हमने 40,000 नहीं, ये 4,000 है ओनली। 4,000 की हमने सेल की है। जो मशीनरी हमने बाय की थी 1 अप्रैल 2017 को, जो हमने बाय की थी वो हमने सेल कर दी है 4,000 की। उसके बाद ये कहता है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 डेप्रिसिएशन वाज चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम और ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स। डेप्रिसिएशन आपकी स्टार्टिंग में चार्ज की जाती थी। जब स्टार्टिंग में आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की वो चार्ज की जाती थी 10% पर एनम की रेट से और मेथड था आपका स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड। उसके बाद ये कहता है फ्रॉम 2017-18 द कंपनी डिसाइड टू राइट ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15% पर एनम ऑन रिटन डाउन वैल्यू मेथड। और 2017-18 में कंपनी ने डिसाइड किया कि वो डेप्रिसिएशन चार्ज करेगी 15% पर एनम की रेट से। अब यहाँ रेट भी देखो चेंज हो रही है और मेथड भी हमारा चेंज होगा। अब मेथड कौन सा अपनाएगी? रिटन डाउन वैल्यू मेथड। आपको प्रिपेयर करने हैं। सो द मशीनरी अकाउंट फॉर 4 ईयर बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। 31 मार्च को हम खाते बंद करते हैं। आपको मशीनरी का अकाउंट प्रिपेयर करना है 4 ईयर के लिए। तो अब हम मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे पहले कल का लिखा हुआ है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। हमें सिर्फ बनाना है मशीनरी अकाउंट। तो सेम सारी चीज़ें प्रोफॉर्मा पहले से बना हुआ हमारा। अब हमें फटाफट वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले हमने क्या किया है, 1 अप्रैल 2016 को मशीनरी बाय की। तो जब मशीनरी बाय करते हैं तो डेबिट साइड पोस्टिंग करते हैं। 1 अप्रैल 2016 को हम क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना लिखेंगे? जितना हमने बाय किया है। बाय हमने किया 74,000 का। और अब देखो रिपेयर एंड इंस्टॉलेशन भी हमने की है
4 एंड 6,000 की। तो ये बिफोर यूज है, ये भी उसी की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा मशीनरी की। तो टोटल मिला के हमारी मशीनरी कितने की हमने बाय किया इस दिन को, 80,000। क्लियर है। उसके बाद 31 मार्च 2017 को हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी, क्योंकि हमारा ईयर एंड होता है 31 मार्च 2017 को ही, और 1 अप्रैल 2017 को हमने जो न्यू ट्रांजैक्शन है वो की है, तो ईयर एंड हो जाता है हमारा पहले ही उससे। तो जब हम ईयर एंडिंग पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो एंट्री आपको पता ही हम करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड हम क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अमाउंट हमारा कितना रहेगा, हमें कैलकुलेट करनी थी 2017 के एंड में 10% पर एनम, 10% पर एनम हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू। तो ओरिजिनल कॉस्ट हमारी क्या थी 80,000, इसका 10% हम निकाल लेंगे, वो आएगा आपका 8,000। उसके बाद हम बैलेंस निकाल लेंगे, तो टोटल करेंगे पहले तो दोनों साइड का 80,000 एंड 80,000। यहाँ हम बैलेंस निकालेंगे इसी डेट को, बाय बैलेंस सीडी। अमाउंट आपका रह जाएगा 72,000। उसके बाद हम बैलेंस यहाँ ले आएंगे नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2017 को टू बैलेंस बीडी हमारा 72,000। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट ईयर क्या हुआ है। नेक्स्ट ईयर देखो हमने एक और मशीनरी बाय की है 1 अप्रैल 2017 को ही हमने परचेज किया है 20,000 की, तो इसी डेट को हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। अमाउंट हमारा रहेगा 20,000, क्योंकि हमने बाय किया इसीलिए डेबिट साइड हम दिखा रहे हैं, क्योंकि मशीनरी के एसेट्स की हमारी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इसीलिए हमने डेबिट साइड इसे पोस्ट किया। उसके बाद ये देखो 1 अक्टूबर 2018 हमारा ईयर एंड होगा 31 मार्च 2018 को, तो ये तो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। ये भी ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं यहाँ मिस्टेक कर देते हैं ईयर। आपको ध्यान से रीड करना है कि ये किस ईयर की ट्रांजैक्शन है। तो 2017 और 18 में और कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा जब हम खाते बंद करेंगे 31 मार्च 2018 को हम यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन, हमें चार्ज करनी है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन देखो, ये देखो हमें लास्ट में बताया गया था कि 2017-18 में हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज कर दिया, हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है 15% पर एनम की रेट से। रेट भी हमारी चेंज होगी और मेथड भी हमारा चेंज हो गया, रेटिंग डाउन वैल्यू मेथड। तो पीछे का जो गया उसको हम ध्यान में नहीं रखेंगे। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी है, टोटल मिला के हमारे पास वैल्यू कितनी है, क्योंकि ये मशीनरी हम सेल करेंगे अलग अलग डेट वाइज, तो हम इनका बैलेंस अलग अलग रखेंगे, अलग अलग हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। तो फर्स्ट मशीनरी के ऊपर आपकी डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज होगी और सेकंड के ऊपर कितनी चार्ज होगी, आपको अलग अलग कैलकुलेट करना है। इसकी डेप्रिसिएटेड वैल्यू कितनी थी 72,000, क्योंकि अब हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड से चार्ज कर रहे हैं। इसका 15% निकाल लेंगे 72,000 का, तो ये आपका आ जाएगा 10,800। आप कैलकुलेट करोगे तो 7,200 तो 10% हो गया, और इसका हाफ 3,600 इसमें ऐड करोगे तो 10,800 आ जाएगा। 20,000 का 15% आप निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा 3,000। टोटल मिला के डेप्रिसिएशन आपकी चार्ज होगी 13,800 की। उसके बाद आपने क्या करना है, अकाउंट क्लोज करना है। 92,000 टोटल रहेगा इस साइड का, इस साइड का टोटल भी 92,000, और आपने यहाँ दिखाना है इसी डेट को बाय बैलेंस CD। अब बैलेंस फर्स्ट और सेकंड का आप अलग अलग दिखाओगे। फर्स्ट का बैलेंस 72,000 था पहले ईयर के स्टार्टिंग में, 10,800 आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की, ये रहेगा आपका 61,200। आप लेस करोगे 72,000 में से 10,000, ये रहेगा 62,000। 62 में से आपने 800 लेस किया 61,200। 3,000 लेस कर दो 20,000 में से, ये रह जाएगा आपका 17,000। तो टोटल मिला के आपका हो गया 78,200। जब इसका टोटल करेंगे तो हम यही आएगा 92,000। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट ईयर में क्या करेंगे, बैलेंस ब्रोट डाउन कर लेंगे 1 अप्रैल 2018 को टू बैलेंस
BD अमाउंट कितना, वही सेम हम लिखेंगे यहाँ भी फर्स्ट और सेकंड का। मैं डायरेक्टली यहाँ लिख रहा हूँ फर्स्ट और सेकंड का बैलेंस कितना है आपका। फर्स्ट का है 61,200 और सेकंड का है 17,000, टोटल मिला के आपका है 78,200। अब इस ईयर देखो हमने क्या किया है, 1 अक्टूबर 2018 को हमने मशीनरी क्या किया, सेल की है। अब ये ईयर एंड होता हमारा 31 मार्च 2019 को, तो इसी ईयर के दौरान हमने क्या किया है, मशीनरी हमने सेल भी की है और परचेज भी की है। ये दोनों ट्रांजैक्शन इसी ईयर हुई है। अब सेल कौन सी की है, जो हमने 1/4/2016 को खरीदी थी वो हम सेल कर रहे हैं 1 अक्टूबर 2018 को। तो 1 अक्टूबर 2018 को जब हम सेल करेंगे तो हमने एंट्री की होगी बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट हमने कितना किया होगा, 56,000। लेकिन उससे पहले हमने एंट्री की होगी, क्योंकि सेल करने से पहले तक हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं, तो उससे पहले हमने एंट्री की होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। अब हमने डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज की होगी, जो हम बेच रहे हैं उसी पे चार्ज करेंगे। बाकी तो हम साल के अंत में चार्ज करते हैं। हम बेच रहे हैं ये वाली मशीनरी, तो इस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे इसी डेट को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अमाउंट आपका कितना रहेगा, इसका 15% आप निकालोगे तो 6,120, तो इसका 10% और इसका हाफ अगर हम करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3,060, तो ये आपका आएगा 9,180 रुपीज़। 9,180 रुपीज़ ये फुल ईयर की डेप्रिसिएशन है 15% की रेट से। आपको चाहिए कब तक की, अक्टूबर तक। तो मार्च से लेकर अक्टूबर तक कितने महीने हुए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ। 6 मंथ की आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, ये फुल ईयर की है। अगर 6 मंथ की चार्ज करनी है, इसका हाफ कर देंगे। इसका हाफ अगर आप करोगे 4 पे चला गया, यहाँ पे 1 कैरी हो गया, 5 पे चला गया, 1 कैरी हो गया, 9 पे चला गया, 4,590 रुपीज़। तो डेप्रिसिएशन आपने चार्ज की 4,590 रुपीज़। अब स्टार्टिंग में मशीनरी इस वैल्यू की थी, आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी 4,590 रुपीज़। बाकी बैलेंस कितना रहा, अगर हम इसमें से 4,000 लेस करेंगे तो ये रहेगा 57,000, और 590 अगर हम लेस करेंगे या हम लेस करें 400 इसमें से लेस करें तो ये रह जाएगा 56,600, और ये वाला बैलेंस रहेगा। इसमें ऐड करते हैं एक बार, 9 और 1 10, 1 कैरी हो गया, 6 और 5 1 1 और 1 2 12, 1 कैरी हो गया, बिल्कुल ठीक। आपका बैलेंस रह जाएगा उस डेट को, जिस डेट को आपने मशीनरी सेल की, ये वाला बैलेंस रह जाएगा मशीनरी का। ये वैल्यू थी मशीनरी की, आपने सेल कितने में की है, 56,000 में, और मशीनरी की वैल्यू क्या थी, 56,610। तो आपको लॉस हो रहा है। लॉस कितना हो रहा है, 56,610 की मशीनरी आपने सेल की 56,000 में, तो आपको लॉस हो रहा है। इसमें से 56,000 अगर आप लेस करोगे तो 610 रुपीज़ का आपको लॉस हो रहा है। तो जब आपने एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहाँ आप लिखोगे मशीनरी की वैल्यू कितनी थी, 56,610, और यहाँ आप क्या लिखोगे, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 610। तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हुआ था कितने से, 56,610 से। किस किस वजह से, इसी डेट को, एक तो हमने मशीनरी सेल कर दी थी, बैंक की वजह से क्रेडिट हुआ था मशीनरी अकाउंट 56,000, और दूसरा हमें इसी डेट को लॉस हुआ था बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। क्लियर है, लॉस हुआ हमें 610 का। अब ये वाली ट्रांजैक्शन आपने पोस्ट कर दी मशीनरी अकाउंट में। अब ये हो रहेगी, इसी डेट को आपने क्या किया था, एक और मशीनरी बाय कर ली थी, एक और मशीनरी आपने बाय की 50,000 की। तो जब आप बाय करोगे तो डेबिट साइड पोस्ट करोगे 1 अक्टूबर 2018 टू बैंक अकाउंट। आपने बाय की है 50,000 की, तो यहाँ लिखोगे आप 50,000। उसके बाद आप क्या करोगे, टोटल करोगे दोनों साइड का, क्योंकि हमें बैलेंस भी निकालना है और डेप्रिसिएशन भी चार्ज करनी है। तो सबसे पहले तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं 31 मार्च 2019 को। 31 मार्च 2019 को जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे
तब आपके पास ये वाली मशीनरी तो आप बेच ही चुके हो, एक ये मशीनरी आपके पास और एक ये वाली मशीनरी जो आपने अभी बाय की थी। तो यहाँ जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन, तो आपके पास जो सेकंड मशीनरी थी और ये मशीनरी नंबर 3 हमने बाय की है और 3 इनके ऊपर डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करनी है सेकंड मशीनरी पे फुल ईयर की, क्योंकि ये तो पूरे साल हमारे पास रही। इसका 15% अगर हम निकाल लेंगे तो 1700 प्लस इसका हाफ 850, ये हो जाएगा आपका 8 और 7 5 2550। तो सेकंड मशीनरी पे तो डेप्रिसिएशन आपकी आ गई 2550 रुपीज़। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, 10% 1700 और इसका हाफ अगर हम करेंगे 1700 का हाफ 850, इसमें ऐड किया हमने 2550, बिल्कुल ठीक है। अब थर्ड मशीनरी हमने बाय की है 1 अक्टूबर को, तो ये अक्टूबर से लेकर के मार्च तक हमारे पास 6 मंथ रही। 6 मंथ की डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करनी है, रेट रहेगा 15%। फुल ईयर की डेप्रिसिएशन 15% की रेट से हम अगर कैलकुलेट करें तो 10% तो 5000 आएगा और 5000 का हाफ 7500 फुल ईयर की डेप्रिसिएशन होती है इसके ऊपर। अगर हम 15% की रेट से कैलकुलेट करेंगे, हमें करनी है हाफ ईयर की, तो ये फुल ईयर की है। अगर हाफ ईयर की करेंगे कैलकुलेट तो 2 से डिवाइड कर देंगे। ये कितना आ जाएगा आपका, इसको डिवाइड करोगे 2 से तो 3 7 5 3750 ये डेप्रिसिएशन आपकी चार्ज होगी। टोटल मिला के ये आपका हो जाएगा 001 कैरी होगा 3 1 कैरी होगा 6300, ये आपकी टोटल डेप्रिसिएशन होगी। उसके बाद आपको इसी डेट को बैलेंस निकालना है 31 मार्च 2019 को बाय बैलेंस CD। अब बैलेंस आपके पास सेकंड मशीनरी और थर्ड मशीनरी का रहेगा। सेकंड मशीनरी पहले थी आपके पास 17,000 की, इसमें से 2550 आप लेस करोगे तो ये आपका रह जाएगा 14,450 इसका बैलेंस रह जाएगा। आप इसमें से लेस करोगे अगर 2550 और 50,000 में से आपको लेस करना है 3,750, तो ये रह जाएगा आपका 7 और 2 9 250 46,250 ये बैलेंस रह जाएगा सेकंड मशीनरी का। दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 50 और 60,700 ये टोटल मिला के बैलेंस दे जाएगा। और टोटल आपका आना है दोनों साइड का टोटल, यहाँ से आपका टोटल आएगा 50 और 78 1,28,200। आप चेक करें ना, यही सेम टोटल आना चाहिए हमारा 1,28,200। कैलकुलेटर की मदद से चेक करोगे यही सेम टोटल आएगा। अब हमें नेक्स्ट ईयर के लिए फिर से अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2019 को हम बैलेंस ले आएंगे। टू बैलेंस BD बैलेंस हमारा सेकंड और थर्ड मशीनरी का रहेगा। सेकंड मशीनरी का 14,450 और थर्ड मशीनरी का 46,250। टोटल मिला के बैलेंस है हमारा 60,700। अब उसके बाद इस ईयर देखो क्या हुआ है, ये ईयर हमारा एंड होगा 31 मार्च 2020 को एंड होगा। तो इस ईयर हमने क्या किया है, सेल की हमने जो मशीनरी कब बाय की थी 1 अप्रैल 2017 को। 1 अप्रैल 2017 को हमने ये वाली मशीनरी बाय की थी, इट मीन सेकंड मशीनरी अब हमने सेल की है 1 अक्टूबर 2019 को। तो 1 अक्टूबर 2019 तक इसके ऊपर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। पहले तो सेल करने से पहले तो हम यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना है, ये सेकंड मशीनरी पे आप चार्ज कर रहे हो, इसका 15% आप निकालोगे। 14,450 का 15% आपको निकालना है, तो इसका 15% हम कैलकुलेट कर लेते हैं 1,445 और इसका हाफ अगर हम निकाल लेंगे तो ये आपका आ जाएगा
722.5 पॉइंट को हम क्या कर देते हैं, अप्रॉक्सीमेट कर देते हैं 3 तक। इसको हम अप्रोक्सीमेट करके 3 बना रहे हैं, 703। तो टोटल मिला के आपका कितना हो गया डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन हो गया आपके 2168 रुपीज़। ये फुल ईयर की डेप्रिसिएशन है। हमें कैलकुलेट करनी है अक्टूबर तक की। अक्टूबर तक 6 मंथ आपके कंप्लीट होते हैं, तो 6 मंथ इट मीन्स हाफ ईयर की आपको कैलकुलेट करनी है। फुल ईयर की थी, हाफ ईयर की कैलकुलेट करोगे, इसे 2 से डिवाइड करोगे, ये आपका आ जाएगा 1084 रुपीज़। तो आपकी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई 1084 रुपीज़। ईयर के स्टार्टिंग में आपकी मशीनरी कितने की थी, ईयर के स्टार्टिंग में आपकी मशीनरी थी 1450 रुपीज़ की, सॉरी 14,450 रुपीज़ की आपकी मशीनरी थी। इसमें से आपने डेप्रिसिएशन लेस की 6 मंथ की 1084 रुपीज़। तो 1000 आप लेस करोगे तो 13,000 आ जाएगा, और 450 में से आपको 400 में से लेस करने हैं 34 आप लेस करोगे तो ये रह जाएगा आपका 366 रुपीज़। एक बार क्रॉस चेक करके देख लो, 6 और 10, 14 और 15, 1 कैरी हो गया, 4, 3 और 1 4, बिल्कुल ठीक है। तो ये वाली वैल्यू थी मशीनरी की जब आपने सेल की। आपने सेल कितने में की है, 4000 में। 13,366 की मशीनरी आपने 4000 में सेल की है, तो अब आपको लॉस हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है आपको, 9,366। इस वैल्यू का आपको लॉस हुआ। तो इसी डेट को हमने जब एंट्री की होगी सेल की, तो हमने किया होगा बैंक अकाउंट डेबिट अमाउंट हमने लिखा होगा, क्योंकि 4000 की हमने सेल किया तो 4002 हमने लिखा होगा मशीनरी। अब मशीनरी की वैल्यू हमारी कितनी थी, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद 13,366। तो हमें लॉस हुआ, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी हमें लॉस हुआ 9,366 का, ये हमें लॉस हुआ। इस एंट्री की जब हम पोस्टिंग करेंगे यहाँ, तो हमें यहाँ लिखना है इसी डेट को बाय, एक बार तो हम करेंगे मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट बैंक की वजह से 4000 से, और दूसरी बार हमें क्रेडिट करना है बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। अब आपको लॉस हो रहा है 9,366 रुपीज़ का, यह आपको लॉस हो रहा है। अब मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है, तो मैं ऊपर वाला इसी में कंटिन्यू करता हूँ, ये वाला रफ करके हम ये बाकी का अकाउंट यहीं बना लेंगे। अभी मैं यहाँ ऊपर बनाने वाला हूँ इनको। ये हमने सेल कर दी। अब उसके बाद क्या हुआ था, इस ईयर कुछ नहीं हुआ। फिर ईयर के एंड में हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी, तो 31 मार्च 2020 को हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी। अब हमारे पास मशीनरी कौन सी है, सिर्फ एक मशीनरी हमारे पास 3rd नंबर की, तो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। 3rd नंबर की जो हमारी मशीनरी थी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन हमने चार्ज की होगी, इसके ऊपर फुल ईयर की 15% की रेट से। तो ये मशीनरी आपकी थी स्टार्टिंग में, इसका बैलेंस था 46,250 रुपीज़। इसके ऊपर 15% की रेट से आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करनी, 10% से अगर करेंगे तो 4,625। इसका आप हमें करना है 2312.5। इसको भी हमें अप्रॉक्सीमेट कर लेना है, इसको हम रखते हैं 3, ये आपका आ गया 8,396, 6,938 रुपीज़। तो ये आपकी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी 6,938 रुपीज़। अब हमें क्या करना है, इसी डेट को बैलेंस निकालना है बाय बैलेंस CD। अब बैलेंस कितना रहेगा, स्टार्टिंग में आपके पास मशीनरी कितने की थी, 46,250 रुपीज़ की। आपने डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज की, 6,938 रुपीज़। अब इसमें से आप ये लेस कर दोगे, ये तो यहाँ तो रहेगा 12, और यहाँ 3,938
39,312, एक बार क्रॉस चेक कर लो, 8 और 2 10, 1 कैरी होगा, 3 और 1 4 और 1 5, 9 और 3 12, 1 कैरी हो गया, 9 और 6 15 और 1 16, 1 कैरी होगा, 3 और 1 4, बिल्कुल ठीक है। तो ये वाला बैलेंस रहेगा आपका 39,312। अब उसके बाद हमें यहाँ से यहाँ तक का टोटल करना है। इस साइड का टोटल हमारा कितना था 60,700। तो अब हमें बैलेंस निकालना है बाय बैलेंस CD। अब हमारा बैलेंस कितना रहेगा, बैलेंस हमने सॉरी पहले से निकाल रखा है बैलेंस, तो हमने तो बैलेंस हमारा ये रहेगा, टोटल हमारा था 60,700। अब यहाँ और यहाँ का टोटल हम चेक करेंगे, ये वाला टोटल हमारे इसके इक्वल आना चाहिए और वो इसी के इक्वल आएगा। आप कैलकुलेटर की मदद से चेक कर लो और इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करनी है। अगर आपका मेथड भी चेंज हो रहा हो, डेप्रिसिएशन की रेट भी चेंज हो रही है, क्लियर है। तो अब इस तरीके से चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन पे बेस आप सभी के सभी क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप के थ्रू प्रॉब्लम आप सोल्व करवा सकते हो। थैंक यू।